ऋषि अनिरुद्ध और पराशर के बीच की बहस आखिरकार उस सच्चाई को सामने ले आई जो वर्षों से छिपी हुई थी। यह राज किसी छोटे मोटे रहस्य से कम नहीं था, क्योंकि इसमें झनक यानी फूल की असली पहचान का खुलासा हो गया। दरअसल झनक कोई और नहीं बल्कि नूतन और अनिरुद्ध की बेटी है। इस बात का पर्दाफाश होते ही पूरे परिवार और गांव में हलचल मच जाती है। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब अदिति और ऋषि की शादी चल रही होती है और पराशर फूल को लेकर वहां पहुंच जाता है। शादी जैसे शुभ अवसर पर इस तरह की घटना से सबके चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन असली तूफान तब उठता है जब ऋषि सबके सामने यह राज खोल देता है कि झनक असल में नूतन और अनिरुद्ध की संतान है। ऋषि का यह बयान सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। वह साफ कहता है कि अगर अनिरुद्ध अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो वह खुद इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। ऋषि दृढ़ता से कहता है कि यह लड़की अनिरुद्ध की बेटी है और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। पराशर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहता है कि गांव के लोग सब जानते हैं और उन्हें भी अतीत की सारी घटनाओं की जानकारी है। वह तंज कसते हुए कहता है कि सिर्फ पैसे देना या कुछ जिम्मेदारी निभा देना ही काफी नहीं है, बल्कि असली सच्चाई को स्वीकार करना भी जरूरी है। लेकिन अनिरुद्ध अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने की कोशिश करता है और कहता है कि यह लड़की उसकी नहीं है। ऋषि बार बार कहता है कि ससुर जी, जो आपने किया है अब उसकी जिम्मेदारी लीजिए और साफ साफ स्वीकार कीजिए कि झनक आपकी बेटी है। इस बीच अदिति का चेहरा देखने लायक होता है। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऋषि उसके पिता पर इस तरह का आरोप लगा रहा है। अदिति के मन में गुस्सा है, लेकिन ऋषि शांत नहीं होता। वह जोर जोर से बोलता है कि यह बच्ची आपकी ही है और आप चाहकर भी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। परिवार के बाकी लोग इस मुद्दे पर चुप रहते हैं और कोई स्पष्ट समर्थन नहीं दे पाते, लेकिन ऋषि पूरे दिल से झनक का साथ देता है। अदिति को यह खटकता है कि आखिर ऋषि उसके पिता के खिलाफ क्यों बोल रहा है, लेकिन ऋषि फिर से साफ करता है कि यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। उसकी दलील है कि मरते हुए इंसान कभी झूठ नहीं बोलते और उसे नूतन ने मरने से पहले ही यह सच्चाई बता दी थी। इसी बीच झनक भी सवाल उठाती है। उसका चेहरा उदासी और गुस्से से भर जाता है। वह अनिरुद्ध से सीधा पूछती है कि अगर आप मेरी मां के साथ खड़े नहीं हुए, अगर आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया दरबदर भटकने के लिए, तो फिर आपको पिता कहने का हक मैं कैसे दूं? यह सवाल वहां मौजूद हर किसी को हिला देता है। पराशर भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सही जवाब नहीं दे पाता। झनक का चेहरा उदासी से भर जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस व्यक्ति को वह कभी पिता के रूप में जानती थी, वह उसे स्वीकार करने से मुकर रहा है। अनिरुद्ध लगातार अपने बचाव में कहता है कि यह उसकी बेटी नहीं है। वह कहता है कि यह सब पराशर की बेटी है और लोग गलतफहमी में हैं। लेकिन पराशर भी साफ कह देता है कि सच्चाई वही है जो ऋषि कह रहा है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग और भी अधिक असमंजस में पड़ जाते हैं। ऋषि पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि अगर अनिरुद्ध इसे बेटी नहीं मानते तो वह खुद इस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। उसकी यह बात सुनकर अदिति के चेहरे पर और भी गुस्सा आ जाता है। इसी बीच अनिरुद्ध के पिता भी सामने आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि आखिर सच क्या है। वे भावुक होकर कहते हैं कि तुम्हें नूतन से कितना प्यार था यह सब जानते हैं, फिर आज क्यों इस बात से मुकर रहे हो? अनिरुद्ध अपने पिता से भी साफ कह देता है कि झनक उसकी बेटी नहीं है और उसका नूतन के साथ कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन पिता इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते। वे साफ कहते हैं कि अगर डीएनए टेस्ट हो गया तो फिर क्या करोगे? अनिरुद्ध इस पर चुप हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो बाद में देखा जाएगा। दूसरी ओर पराशर झनक को लेकर अस्पताल जाने की बात करता है। उसका कहना है कि अब यह मामला इतना बढ़ गया है कि सच्चाई किसी भी हालत में छिपी नहीं रह सकती। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस सच को सबके सामने लाकर ही रहेगा।
जनक हालांकि बहुत भावुक हो चुकी है और बार बार यह सोचकर टूट रही है कि उसका पिता उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। ऋषि बार बार उसे संभालता है और कहता है कि अगर अनिरुद्ध तुम्हें बेटी नहीं मानते तो वह खुद तुम्हें अपनी जिम्मेदारी मानेगा। शादी के माहौल में अचानक फैली इस सच्चाई ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अदिति के लिए यह सबसे बड़ा झटका है क्योंकि उसके लिए यह मानना मुश्किल है कि झनक उसकी बहन हो सकती है। लेकिन ऋषि अपने फैसले पर अडिग है। वह कहता है कि चाहे पूरी दुनिया झूठ माने पर सच्चाई वही है जो नूतन ने कही थी। धीरे धीरे सभी को यह समझ आने लगता है कि अनिरुद्ध अपने अतीत की सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब यह सच सबके सामने साबित हो जाएगा तो झनक की जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी। उसके और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं वे पूरे परिवार को हिला देंगे। ऋषि का समर्थन झनक के लिए सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन परिवार के भीतर पनपते संदेह और अदिति की नाराजगी आगे की कहानी को और भी उलझा देती है। यही नहीं, अनिरुद्ध के पिता भी अब अपने बेटे पर दबाव डालने वाले हैं कि वह सच्चाई स्वीकार करे। ऐसे में आगे की राह और कठिन हो जाती है। इस पूरी घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को भी हिला दिया है। लोग आपस में चर्चा करने लगे हैं कि आखिर अनिरुद्ध क्यों बार बार अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर रहा है। वहीं ऋषि के शब्द सबको सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ पैसों से पूरी नहीं होती बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने से होती है। आने वाले एपिसोड में जब यह सच सबके सामने साबित होगा तब झनक की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। यह कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई और जिम्मेदारियों की कसौटी सबको परखेगी। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा था। कुछ लोग झनक को दोषी ठहराने पर अड़े हुए थे तो वहीं कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इस स्थिति में झनक को थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन वह लोगों के कठोर शब्दों और आरोपों से अंदर ही अंदर परेशान थी। बावजूद इसके उसकी मजबूती और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। वह जानती थी कि सच उसके साथ है और समय आने पर यही सच सबके सामने अपना असर दिखाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें हार या कमजोरी का कोई संकेत नहीं था। उनमें केवल जज्बा और भरोसा झलक रहा था। अनिरुद्ध इस पूरे समय झनक का सबसे बड़ा सहारा बनकर उसके साथ खड़ा रहा। जब भी बाकी लोग उस पर आरोप लगाने की कोशिश करते, अनिरुद्ध डटकर कहता कि झनक निर्दोष है और कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता। उसकी आवाज में वह दृढ़ता थी जिसने झनक को भी हिम्मत दी। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य अनिरुद्ध की इस मजबूती को देखकर चिढ़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह झनक का इतना साथ क्यों दे रहा है। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं लगातार पुरानी बातें उठाकर झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहीं। वे उसे ताने देती कि वह इस घर के लिए अशुभ है और उसकी वजह से परिवार की शांति बिगड़ रही है। झनक इन सारी बातों को चुपचाप सुनती रही। लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसने अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाया। वह सबके सामने खड़ी हुई और साफ आवाज में बोली कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखा है। उसने यह भी कहा कि उसकी नियत पर सवाल उठाना गलत है और उसे बार बार कसौटी पर कसना ठीक नहीं है। उसकी बातों ने कुछ देर के लिए माहौल को शांत कर दिया। परिवार के कुछ लोग भी मानने लगे कि झनक को बार बार परखना सही नहीं है और अब उन्हें सच और झूठ में फर्क करना सीखना चाहिए। इसी दौरान पराशर झनक को लेकर वहां पहुंचा। उसे देखकर सबका हक्का बक्का रह जाना स्वाभाविक था। पराशर झनक को साथ लाया और कहा कि उसे यहाँ लाना जरूरी था। झनक पहले तो विरोध करने लगी और बोली कि वह शहर के बाबू के घर नहीं जाना चाहती। लेकिन पराशर ने समझाया कि अगर वह उसे यहाँ नहीं लाता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। झनक हैरान थी और सोच नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। जब झनक अस्पताल के कमरे में कमजोर हालत में लेटी थी तो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी थी। पास ही अनिरुद्ध बैठा था।
उसकी आंखें लगातार झनक पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर बेचैनी और दर्द साफ झलक रहा था। डॉक्टर अंदर आए और परिवार को बताया कि झनक का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर इलाज में देर हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर पूरा परिवार घबरा गया। ऋषि का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह डॉक्टर से बार बार पूछता रहा कि झनक ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, लेकिन इसके लिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा और झनक को बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। इसी बीच आदित्य भी वहां पहुंच गया। वह झनक के बिस्तर के पास गया और उसके पास रहने की जिद करने लगा। उसने परिवार से कहा कि वह झनक की देखभाल करना चाहता है और उसे उसकी जरूरत है। लेकिन ऋषि तुरंत उसकी बात काटकर कहता है कि झनक को सिर्फ देखभाल नहीं चाहिए, उसे सच्चे प्यार और भरोसे की जरूरत है और वह भरोसा वही दे सकता है। इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। परिवार के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह साफ हो गया कि दोनों ही झनक की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन से पहले झनक थोड़ी देर के लिए होश में आई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे धीरे ऋषि का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो। ऋषि यह सुनकर बहुत घबरा गया। उसने तुरंत झनक को रोकते हुए कहा कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऋषि की यह बात सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति लौट आई। थोड़ी देर बाद झनक को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया गया। कैमरा ऋषि के चेहरे पर फोकस हुआ। उसकी आंखों में लगातार नमी बढ़ती जा रही थी। बाहर परिवार के सभी लोग बेचैनी में इंतजार कर रहे थे। बैकग्राउंड में धीमा इमोशन म्यूजिक बज रहा था। अनिरुद्ध बार बार डॉक्टर से प्रार्थना कर रहा था कि झनक को कुछ न हो। वहीं ऋषि अलग तरह की बेचैनी में खड़ा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि उसके लिए झनक सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हो गए और बाहर खड़े लोग एक एक पल भारी महसूस करने लगे। हर किसी की निगाहें डॉक्टर की ओर लगी थीं। हर कोई यही चाहता था कि झनक सही सलामत बाहर आए। इस माहौल में रिश्तों की सच्चाई और भावनाओं की गहराई और भी स्पष्ट हो गई। ऋषि का प्रेम, अनिरुद्ध का सहारा और परिवार की उलझने, सब कुछ मिलकर इस कहानी को एक नया मोड़ दे रहे थे। झनक की जिंदगी अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से उसकी किस्मत और परिवार के रिश्तों का भविष्य तय होने वाला था।